बलूचिस्तान में एक बार फिर आतंकियों ने पाकिस्तानी जवानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान सेना के 18 सुरक्षाकर्मी मारे गए। हालांकि कि अफगान हुकूमत तालिबान हुकूमत का सपोर्ट टीटीपी को क्यों मिल रहा है? अब ये एक हमारे मेरा ख्याल है कि हमारे इस वज़ीर जो हमारे मतलब जो वज़ीर ख़ारजा हैं इस चीज़ पे इनको लेना चाहिए है। 18 पाकिस्तान के जो एफसी के जवान हैं वो शहीद हो गए हैं और पाकिस्तान की जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR के मुताबिक अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर बड़ा हमला हुआ है जो पाकिस्तान की फौज पर किया गया है। हम बात बात पे कहते हैं हिंदुस्तान वो कर रहा होगा भाई, पर ये जो है ये कुरम एजेंसी पे जो अटैक वो हिंदुस्तान ने कराया है। ये हमारी तो बड़ी इज्जत हो गई, यानी कमाल है। और वो बलूचिस्तान का जो अटैक है वो भी खत्म हुए घंटे नहीं गुजरे, आज फिर इतलात है कि कुरम एजेंसी में अटैक हो गया। ना तो हमारे लिए बेहतर है ना आपके लिए बेहतर है, और क्योंकि हम हमसाए हैं, हमें ऑब्वियसली हम हमसाए चेंज तो नहीं कर सकते, तो हमें वो तो थोड़ा ले से कहते हैं, वो कहते हैं हम उन इलाकों में रिसेंटली सारी दुनिया जो है वो अपने कामों में लगी हुई है और पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दों से लड़ रहा है। कि हम इस खतरे एक खतरा हम पे आगे जंग आ गई है भैया, और क्या है जंग से ज्यादा आगे क्या है, वो आ गई हुई है। उस तरफ तवज्जो नहीं कर रहे अपोजिशन को, असेंबली में पार्लियामेंट में कहीं दूर दूर तक उसका निशान नहीं है। बात है कि कोई हमारे लिए खबर नहीं है कि इसके इन हमलों के डांडे दिल्ली से मिलते हैं या काबुल से मिलते हैं, तो बड़ी पुरानी कहानी है। क्योंकि आपको मालूम है अगर जिस किसी के साथ भी आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं वो तो मुसलसल कचोखे लगाता रहेगा। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बलूचिस्तान के कताल में BLA का दोस्तों बड़ा हमला हुआ जिसमें दोस्तों 17 पाक सैनिक मारे गए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दोस्तों पाकिस्तान सेना के शिविर पर जबरदस्त अटैक किया है। बलूच विरोधी के इस हमले में दोस्तों 17 से 18 पाक सैनिक मारे गए हैं और मरने वाले सैनिक की संख्या और भी बढ़ सकता है। दोस्तों ये देखकर दोस्तों पूरे पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। बलूचिस्तान में दोस्तों इस तरह की घटना कोई पहली बार नहीं हुआ। 4 हफ्ते पहले भी दोस्तों पाकिस्तान के प्रांत में भीषण हमला हुआ था और BLA ने दोस्तों पाकिस्तान सेना के काफिले पर भीषण अटैक किया था। इस आतंकी हमले में दोस्तों 47 लोग की मौत हुआ था और जबकि दोस्तों 30 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। पाक सेना के काफिल को तुर्बत के पास दोस्तों मेहमान इलाके में निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान सेना और बलूच लिबरेशन आर्मी के बीच अक्सर दोस्तों झड़प देखने को मिलता रहता है और ये पाकिस्तान के मीडिया बोलता है कि अफगानिस्तान ने कराया है और कहीं दोस्तों ये रॉ की साजिश है, कहीं भारत की साजिश बताते रहते हैं। पाकिस्तानी खुद जिहादी सोच रखने वाला खुद आतंकवाद बनाता है और आतंकवाद को शरण देता है और खुद ही आतंकवाद को पाल पोस के बड़ा करता है। अब यही आतंकवाद पाकिस्तान के नाक में दम करके रखा है। अब उन्हीं का सांप दोस्तों उन्हीं को डसना चालू कर दिया है। ये पाकिस्तान में दोस्तों आम बात है, वहां पे दोस्तों अटैक होते रहते हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि देश को निशाना बनाने वाले दोस्त के भेष में देश के दुश्मनों को हाहाकार करेंगे और कहता है कि विदेशी आकाओं के इशारे पर पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां करने वाले लोगों का सफाया किया जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान का जनरल बोलना क्या चाह रहा, इशारा किधर कर रहा? पाकिस्तान जनरल भूल गया कि हमें 3 तरफ से पेल रहे हैं, एक तरफ से तालिबान, दूसरी तरफ से TTP की आतंकी। अब दोस्तों बलूच लिबरेशन आर्मी भी पेलना चालू कर दिया है। तो दोस्तों आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, किस प्रकार दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया बिलबिला रहा है इस समय। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग दोस्तों ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। तो दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। तालिबान जो है वो अफगानिस्तान की जमीन को यूज कर रहे हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए, ऐसा कहा। अगर तो ये मतलब कि बात सच है तो ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज पहले भी जब ये लोग पाकिस्तान में आए थे, अगर आप आज से कुछ अर्सा पहले पीछे चले जाएं तो हाँ KPK के हालात जो थे वो बहुत ख़तरनाक हो गए थे। बिकॉज मेरे अपने, बल्कि मैं तो खुद, मेरी मिसेस जो है वो बाकायदा विक्टिम बन चुकी हुई हैं उसकी बम ब्लास्ट की, जब मून मार्केट में हुआ था 2008 में, 2008 में जो अगस्त में हुआ था। उसमें मेरी मिसेस जो थी, मैं मिसेस के साथ ही था, मेरी मिसेस काफ़ी शदीद ज़ख्मी हुई थी उसमें। सो ऑब्वियसली वो हालात मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मुझे याद है कि वो टाइम बहुत मुश्किल था गुजारना। और जो तालिबान हुकूमत है वो प्रॉपर सपोर्ट कर रही है TTP को, जबकि पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया है कि TTP एक दहशतगर्द जमात है जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ काम कर रही है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि अफगान हुकूमत तालिबान हुकूमत का सपोर्ट TTP को क्यों मिल रहा है?
अब ये एक हमारे, मेरा ख्याल है कि हमारे इस वज़ीर जो हमारे मतलब जो वज़ीर ख़ारजा हैं, इस चीज़ पे इनको लेना चाहिए है, या तो उनको कन्विंस करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उनको कन्विंस करें कि ये चीज़ के चीज़, इस चीज़ के लिए कि ये हमारे मुल्क के लिए, ये आपके मुल्क के लिए भी और हमारे मुल्क के लिए भी। ऑब्वियसली अब जब बात होती है वो कंट्री टू कंट्री होती है, ठीक है, वो आपके लिए अगर वो मसला नहीं है, लेकिन हमारे लिए मसला है, तो हमें उनको कन्विंस करना चाहिए। जैसे पहले भी हमने किया था, तो तभी हालात बेहतर हुए थे, लेकिन हमें, मेरा ख्याल है कि शायद उनको कन्विंस ये करना चाहिए कि ये ना तो हमारे लिए बेहतर है, ना आपके लिए बेहतर है। और क्योंकि हम हमसाए हैं, हमें ऑब्वियसली हम हमसाए चेंज तो नहीं कर सकते, तो हमें वो तो थोड़ा ले से कहते हैं, वो कहते हैं हम उन इलाकों में रिसेंटली जो उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट थी वो ये थी कि हमने जो रिटेलिएटरी अटैक किया है वो हाइपोथेटिकल लाइन पर किए हैं। ड्यूरिंग लाइन को वो ये कह रहे थे, वो कह रहे थे वैसे भी वो सारा का सारा इलाका हमारा है, खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, पूरा का पूरा उनका ये कहना था। और वो ये कह रहे थे कि वहाँ पर जो है इनके आर्मी के लोग बैठे हुए हैं जो कि हमारे मुल्क के लिए ख़तरा है और हमारे मुल्क के लिए प्लानिंग्स डिज़ाइन कर रहे हैं, ये कह रहे थे वो। मेरा ख्याल है कि इस पे उनको सबसे पहली बात ये है ना कि उनको हमें कन्विंस करना चाहिए है, बिकॉज़ हमारे थोड़े से ना उनके, मेरा ख्याल है कि हमारे ये पिछले कुछ अरसे से ना उनसे थोड़े से हमारे हालात जो है ना ख़राब हुए हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि शायद वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमारी भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। 18 पाकिस्तान के जो एफसी के जवान हैं वो शहीद हो गए हैं, और पाकिस्तान की जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कल्लात बलूचिस्तान के अंदर, और ये लार्जली मेरा ख्याल है कि बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन्होंने ये किया है, या इसमें TTP इन्वॉल्व हो सकती है, या इसमें बाकी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। ये जो दहशतगर्दी का वाकया है, सारी दुनिया जो है वो अपने कामों में लगी हुई है, और पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दों से लड़ रहा है। ये है चीज़, बस सिर्फ आज भी हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। दुनिया अपने कारोबार कर रही है, दुनिया अपने बिजनेस कर रही है, दुनिया को इस चीज़ से कोई फिक्र नहीं है कि इस खित्ते में क्या हो रहा है। और हम किससे लड़ रहे हैं? हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। हमें कोई समझ नहीं आ रही किधर जाना है, क्या करना है। पाकिस्तान के अंदर इतने इतने बड़े वाकयात हो जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर कभी डिबेट ही नहीं हुई, कभी डिबेट ट्रिगर ही नहीं की कि यार किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि अफगानिस्तान के पास जो $7 अरब का असला पड़ा हुआ है, वो असला जो अमेरिका छोड़ गया था, वो असला किधर इस्तेमाल हो रहा है? ये वही असला है जो आए रोज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है। क्या हम इन बातों का हम किसी से जवाब मांग सकते हैं, या क्या इस पे बहस कर सकते हैं? क्या दुनिया के अंदर इतने थिंक टैंक्स हैं, इतने मीडिया हाउसेस हैं, इतने टीवी नेटवर्क्स हैं, इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि कोई है पाकिस्तान का ऐसा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट जो इस चीज के ऊपर बात कर सकता हो? भारत के अंदर जो रेड कॉरिडोर है, जब वहां पे ये सब कुछ हुआ तो इंडिया ने कोई माफी नहीं दी, इंडिया ने कोई माफी नहीं दी। फिर आप ये देखें, एक तो ये चीज, दूसरी चीज इसमें देखें, आप कश्मीर में देखें या बाकी जगह देखें, इंडिया ने इंतहाई टफ लाइन ली है, इंतहाई टफ लाइन ली है, और हम ढूंढ रहे हैं क्या करें और क्या ना करें। हमें समझ ही नहीं आ रही, हमें समझ ही नहीं आ रही, हमें अभी तक नेटवर्क का ही नहीं पता चल रहा। भाई जाएं दुनिया को बताएं कि ये पाकिस्तान इंतहाई पुरअमन था, ये पाकिस्तान इंतहाई पुरअमन था। जाएं दुनिया को बताएं। आप क्यों नहीं बताते दुनिया को? बताएं कि इस पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा नहीं होता था। ये कौन है जो करता है? कोई है जो इनको बंदूक देता है, असला देता है, गोली देता है? कोई है तो सही है ना, कि नहीं है? बिल्कुल है। अफगानिस्तान ही वो अमाजगाह है जिस अमाजगाह को इस्तेमाल कर रहा है TTP, अलकायदा, बलोच लिबरेशन आर्मी, सब उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं। BLA को कौन फंडिंग करवा रहा है? BLA किसको पैसा देगी? कहां से पैसा लेगी? BLA किसको पैसा देगी? हम लोग यार फैसला भी नहीं कर सकते कि ये हमारे साथ किसने किया। हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहस नहीं करा सकते। एक सवाल है ना,
क्या हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहस नहीं करवा सकते?